Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 10 that is 3 sacks of rice. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे मीनिंग दिया है, कुछ हार्ड वर्ड जो आपके टफ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग दिया गया है यहाँ पे. जैसे सॉफ्ट हार्टेड मीन्स काइंड, मीन्स हैविंग सिंपथी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए मन में दया रखने वाला, सिंपथी रखने वाला जो होता है. सॉफ्ट हार्टेड मीन्स काइंड, दयालु इंसान. ठीक है, ये आपको मीनिंग पूछा जाता है एग्ज़ाम में. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ. ट्रेड मीन्स अ जॉब रिक्वायरिंग स्किल. ओके, ट्रेड यानी व्यापार. प्रॉस्परस यानी सक्सेसफुल, ब्रिंगिंग वेल्थ, सक्सेसफुल आपको पता ही है. ओके, मैरिजेबल मीन्स फिट और सुटेबल और ऑफ द राइट एज फॉर मैरिज, मैरिज के लिए राइट एज होना, दैट मीन्स मैरिजेबल. अफेक्शन यानी फंडनेस और लव. तो अफेक्शन का मतलब लव या फननेस. फननेस मीन्स किसी चीज़ का शौकीन होना, अफेक्शन होना. ठीक है. कन्फेशन यानी कि अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट वन इज़ गिल्टी ऑफ समथिंग रॉन्ग. कन्फेशन का मतलब कि कोई एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने जो भी गलत किया वो कन्फेस करता है, एक्सेप्ट करता है उस बात को. तो यहाँ पे देखिए आपको जो पेज नंबर आपका 23 है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23, वहाँ का यू मे हैव रीड डैश डैश यू आर सच अ ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा. ठीक है, पैराग्राफ में से आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, उसका आंसर्स हम देख लेते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट कॉमन क्वालिटीज़ डिड द थ्री ब्रदर्स हैव. सो आंसर इज ऑल द थ्री brothers were honest, kind and hard working. दे वर ऑल फंड ऑफ देयर मदर. तो अपनी माँ के लिए वो बहुत ही पैशनेट थे. ओके, अपनी माँ को बहुत पसंद करते थे, वो बहुत अपनी माँ के लिए वो लोग लविंगली थे. ठीक है, लव करते थे, मतलब कि कहने का मतलब है अपनी माँ से उनको बहुत ही प्यार था. वॉट वॉज द बिजनेस मैन लुकिंग फॉर एंड वाई. द बिजनेस मैन वॉज गेटिंग ओल्ड. तो बिजनेस मैन कैसे ओल्ड हो रहा था. हिज डॉटर वॉज ऑफ अ मैरिजेबल एज, और उसकी डॉटर मैरिजेबल एज की हो गई थी. मैंने ऊपर में पढ़ा कि जो शादी के लायक हो जाए, जिसकी एज हो जाए. एंड ही वॉज लुकिंग, मतलब ये जो बिजनेस मैन है, ही वॉज लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ who would be a good husband to his daughter as well as handle his business well. तो क्या कर रहा था, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ रहा था. ठीक है, और ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जो उसके बिजनेस को भी संभाल सके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बिजनेसमैन गिव ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स. तो उन तीनों भाइयों में से बिजनेसमैन ने उनको क्या दिया. द बिजनेसमैन गेव ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स अ सैक ऑफ राइस. तो एक बोरी क्या किया, सबको राइस दिया, चावल का. ठीक है, मतलब कि गोनी भर भर के चावल दिया. हाउ लॉन्ग वॉज द बिजनेस मैन अवे. द बिजनेस मैन वॉज अवे फॉर नियरली अ ईयर, एक साल के लिए. नाउ फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. जो ऊपर में हमने पैसेज देखा जो दिया गया था, इसमें से आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसका आपको अपोजिट बताना है. ठीक है, अपोजिट वर्ड्स. तो बिगन का क्या होगा यहाँ पे, फिनिश्ड. बॉट, बॉट का होगा सोल्ड. रिजेक्ट, रिजेक्ट का होगा एक्सेप्ट. ठीक है, बिगन यानी स्टार्ट होना, फिनिश्ड यानी ख़त्म हो जाना, तो हुआ ना जस्ट अपोजिट. बॉट, बॉट मतलब खरीदना, सोल्ड मतलब बेचना. रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट करना किसी चीज़ का, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, आपको पता ही है. रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट मतलब रिजेक्ट मतलब डिनाई कर देना किसी चीज़ को, एक्सेप्ट मतलब मान लेना. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड एटलीस्ट 5 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज. और वही जो पैसेज आपको ऊपर में दिया गया है, ये पैसेज जो दिया गया है, यू मे हैव रीड, यहाँ से लेके यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैसेज दिया गया है उसमें से आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव देखिए, जैसे स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, अनकाइंड, स्मॉल, गुड. तो ये जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन, प्रोनाउन किसी का भी क्या करते हैं यहाँ पे, वो कुछ विशेषता बताता है, उसकी स्पेशलिटीज़ बताता है. जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, ये सब क्या है आपको पता ही, एडजेक्टिव है. लिस्ट एट लीस्ट 3 वर्ड्स दैट विल गो विद द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो. तो देखो आपको क्या बोला गया है, लिस्ट एटलीस्ट 3 वर्ड्स, कुछ ऐसे 3 वर्ड्स आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है उसकी जो एडजेक्टिव के साथ जाए. देखिए यहाँ पे सिंपल,
तो देखो, सिंपल जॉब, सिंपल पर्सन, सिंपल सोल्यूशन. ऑड, ऑड फीलिंग, ऑड लुक, ऑड बिहेवियर. ओनली, ओनली चाइल्ड, चाइल्ड, ओनली आंसर, ओनली स्टूडेंट. ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का क्या होगा? ऑनेस्ट सर्वेंट, ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट पुलिसमैन. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं. देन द फ्रेंड डैश डैश हिज फ्यूचर सन इन लॉ. इसका देख लेते हैं. तो ये आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखते हैं. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मिडल ब्रदर यूज द राइस? द मिडल ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर. तो जो बीच वाला भाई था, मिडिल वाला, उसने क्या किया? गरीबों के बीच में वो बांट दिया. सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉज इट राइट फॉर द यंगेस्ट ब्रदर टू आस्क फॉर अ शेयर इन द मनी? वाई? तो यहाँ पे देखिए, यस. तो यहाँ पे आंसर देखते हैं. यस, द यंगेस्ट ब्रदर वॉज राइट इन आस्किंग फॉर अ शेयर इन द मनी. He had done a lot of work and had earned a profit from the original sack of rice. He was keeping back only a small part of this profit in return for the labor and money he had spent and giving most of it to the friend. Now, third question is, was the businessman happy with what the middle brother had done? Yes, the businessman was happy with what the middle brother had done. तो जो मिडिल ब्रदर ने किया था वो उससे बिजनेसमैन बहुत ही खुश हुआ था. तो देखो मिडिल ब्रदर ने क्या किया था. Now find the opposites of the following words from the passage. पैसेज में से आपको ढूंढना है क्या? अपोजिट वर्ड्स. एल्डेस्ट मीन्स यंगेस्ट. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? यंगेस्ट. लेंट मतलब बोरोड. अर्नड मीन्स स्पेंट. नैरो, नैरो का होगा वाइड. तो इसका अपोजिट, तो अर्न का मतलब कमाना, तो इसका अपोजिट स्पेंट. ओके, नैरो मतलब थोड़ा सा, पतला सा, और वाइड मतलब ज़्यादा. एल्डेस्ट का मतलब यहाँ पे एल्डर ब्रदर, और यंगेस्ट का मतलब छोटा. ठीक है, ये सब हुआ. तो अभी आगे देखते हैं. और ये सब हमने अपोजिट वर्ड्स देखा ना. नेक्स्ट, फाइंड एटलीस्ट 5 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज. आपको इसमें से भी एडजेक्टिव ढूंढना है. तो देखो यहाँ पे ढूंढा गया है लॉन्ग, नेबरिंग, मिडिल, मेनी, वाइड. दैट आर adjectives. Now, fourth question is, list at least 3 words that will go with the adjectives given below. तो long, long coat, long stick, long ribbon. Okay. Wide, wide river, wide smile, wide road. Poor, poor beggar, poor man, poor excuse. Imagine you are one of the 3 brothers. Write in short what you did with the rice. When I realized that the sack of rice left with me might get spoiled, I decided to use it. Part of it I used as food for my family. We also made a number of things like papads that could be stored for a long time. The rest I fed the hens and the little sparrows that flew down to my farm. The hens go nice and fat and laid wonderful eggs from which I made a good profit in the market. My family and I got a lot of pleasure from watching the little sparrows eat the rice and play around. Okay, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप तीनों भाइयों में से होते तो क्या करते, आपको वो बताना है. जो राइस था उसके साथ में आप क्या करते हैं वो आपको बताना है. तो यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से लिखना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्टिविटी यानी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है. फाइंड एनी अदर स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स और 3 सिस्टर्स, रीराइट इट इन योर ओन वर्ड्स. तो आपको खुद से लिखना है ये. ओके, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 और 5. मेक अ स्टोरी बोर्ड फॉर द स्टोरी 3 sacks of rice. A storyboard is a sequence of drawings with some dialogue shown, generally representing the
शॉर्ट्स प्लान्ड फॉर अ टीवी और फिल्म प्रोडक्शन। पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। अरेंज द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। यू कैन आइदर ड्रॉ द पिक्चर और स्टिक सुटेबल पिक्चर्स। डिसाइड वॉट यू विल show in each picture, what words line you will write. You can also add speech balloons or bubbles like in comics for the people in the picture. Try to make your storyboard as attractive and interesting as possible. Find out how rice is cultivated. Describe the process with the help of pictures or diagrams. स्टूडेंट्स ये सारे जो हैं यहाँ पे ये आपको खुद से करना है, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो इसका मैं आपको बता दूंगी अलग से। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ओके।